बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, आपको तो एज ए क्लास ही ट्रीट करना है हमें। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली जो हमारी 12th क्लास है ना, 12th क्लास की हमारी जो 5 यूनिट हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। +2 क्लास में टोटल 10 यूनिट है बेटा। जो फर्स्ट 5 यूनिट है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज की स्टडी करेंगे। ठीक है ना, चार्ज अलग अलग वे में हम उसको स्टडी किया जाएगा। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट तो क्या होने वाला है, चार्ज मूव कर रहा है। अब मोशन के केस में भी उसके 2 बनेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेरा कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज का जो बेसिक रहता है, चार्ज है क्या ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के हमारे इस लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो सिंपली आप क्या रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की वो हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, चार्ज बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज है बेसिकली एक तो हमारा होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं टाइप की बात करता हूँ, टाइप्स। अब अगर मैं बात करूँ लाइक चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, दोस्ती की दुश्मनी, बोलो प्यारे बच्चों, रिपल्सन हमें मिलेगा। और अगर मैं ले लेता हूं अनलाइक, इसमें क्या मिलेगा मुझे, अट्रैक्शन यानी कि दोस्ती। ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये तो एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर आर 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। 4 फंडामेंटल याद कर लो प्यारे बच्चों। जैसे कि अगर मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ यहाँ पे, हालांकि है तो वो सेकंड। अब एक बात बताओ, ये कोई बॉडी मान लो अपने पास, कुछ भी ऑब्जेक्ट है ये, अब ये न्यूट्रल है ना, मैटर इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन्स भी है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव। हेंस वी कैन से दैट द नेचर ऑफ एन एटम और मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर? इसका मतलब मुझे इस बॉडी को परमानेंटली चार्ज करना है, तो अगर मैं इस बॉडी को परमानेंटली चार्ज करूंगा तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि हम बेसिकली किसका ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। तो मान लो अगर मैं इस बॉडी में से क्या निकाल लेता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव 5 ई बच जाएगा, ई। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, परमानेंटली चार्ज हो जाएगी विद दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, तो जो चार्ज की बेसिक की मैं बात कर रहा था, अच्छा चार्ज की जो यूनिट होती है, अगर मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ आपको, यूनिट ऑफ चार्ज अगर बात करता हूँ मैं, यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, कूलाम। इसको कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये तो ऐसा यूनिट होगी। एक आती है सीजीएस यूनिट, वो क्या होगी प्यारे बच्चों, सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, सुना कभी? उसको बोलते हैं ESU। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था चार्ज की जो सीजीएस यूनिट थी, फ्रैंकलिन, तो उसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ, और इसका एक नाम हो रहा है प्यारे बच्चों, फ्रैंकलिन। ये सीजीएस वैल्यू को बताता है प्यारे बच्चों चार्ज की, और उसकी वैल्यू पता है कितनी मिली? इसकी वैल्यू बनी, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। ये रिलेशन होता है प्यारे बच्चों 1 कूलाम में और 1 ESU में, ये रिलेशन होता है।
कूलाम इज द SI यूनिट एंड ESU इज द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आ जाएगी। अब एक यूनिट और होती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, AB कूलाम बोलते हैं उसको। यहाँ भी आपको बताना चाहूँगा मैं, ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं, ये तो हो गया मेन। एक होता है AB कूलाम, इसको बोलते हैं AB कूलाम, ठीक है। ये किसके, और इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं EMU, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बोलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। और इसका जो रिलेशन होता है हमारे पास 1 कूलाम इक्वल टू दिस, तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 1 ESU, ये 1 कूलाम के साथ इसका रिलेशन होता है। एक मिनट, ये होगी AB कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम। बेटा पॉज करना एक बार इसको, पॉज, ठीक है। द वन अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज AB कूलाम एंड ऑल्सो कॉल्ड EMU। EMU की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एंड द रिलेशन बिटवीन EMU एंड कूलाम, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम एंड वी ऑल नो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करके ये हमारे बीच में रिलेशन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU, ठीक है। तो ये कुछ, और एक होती है फैराडे, चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है प्यारे बच्चों। 1 फैराडे किसके इक्वल होती है, 1 फैराडे इक्वल टू होती है 96550 कूलाम। 1 फैराडे इज 96,500 ऑफ कूलाम। इट्स ए वेरी ह्यूज ऑफ चार्ज, 1 फैराडे इक्वल टू दिस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेनली SI यूनिट, CGS यूनिट, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड द रिलेशन बिटवीन, और 1 अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 फैराडे इक्वल टू दिस वैल्यू। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद अब हम चार्ज की ही बात कर रहे थे। चार्ज बेसिकली 2 टाइप का होता है, लाइक में क्या होगा, अनलाइक में क्या होगा, यूनिट्स क्या होंगी। अब मुझे किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में हमारे पास, अब देखो सिंपल सी एक बात है, अगर ये कोई बॉडी है मान लो, ठीक है, और मुझे इसको चार्ज करना है, तो मैंने आपको बताया था इसमें से किसको ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर मैं चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करता हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, जिसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, कितनी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। बोलो प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, यूनिट भी बोल सकते हो प्यारे बच्चों आप इसको, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दो या वैल्यू बोल दो, किसकी, चार्ज की, उसको बोलते हैं प्लस माइनस ई। ई कौन है, ई इज द एलिमेंट्री चार्ज, और इसकी वैल्यू फिक्स कर रखी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कितनी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इट इज द वैल्यू ऑफ ए एलिमेंट्री, यस स्मॉलेस्ट चार्ज, और वी कैन से एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इसको। कितनी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, प्लस माइनस ई, और वी कैन से प्लस माइनस 1.6 × ठीक है। अगर मैं ये माइनस ई ले लेता हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव की बात करेंगे। अब ये बॉडी न्यूट्रल थी, मुझे इसको चार्ज करना है, तो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लिया मैंने 5, मैंने अभी बात की थी आपसे, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 5 + ई। अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर क्या मैं यहाँ से 1 ई निकाल सकता हूँ, यस। अगर मैं 1 ई यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 + ई। 2 निकाल सकता हूँ, 3, 4.5, क्योंकि 4 इसने बोला एलिमेंट्री वैल्यू ने कि यही वैल्यू रहेगी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। या तो 1 निकाल दो तो इतना चार्ज जाएगा, 2 निकालोगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 3, ठीक है, 3, 4, 5,
फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। जो निकालोगे ना आप यहाँ से, लाइक ए पैकेट आप निकालोगे, पैकेट्स, एक पैकेट का चार्ज ये होता है, तो पैकेट क्या होगा, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 4.5 नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये मतलब इंटीजर वैल्यू जाएगी प्यारे बच्चों। कौन सी वैल्यू जाएगी, इंटीजर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं ना, तो उसमें से हम पैकेट्स निकालते हैं, और एक पैकेट का चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस पैकेट का जो नंबर होगा वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट, हमेशा वो इंटीजर फॉर्म में जाएगा, 1 2 3 4 5। और हम ये बोल सकते हैं चार्ज वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? मतलब चार्ज को क्वांटाइज कर दिया, चार्ज को क्वांटाइज कर दिया पैकेट्स की फॉर्म में। द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड द चार्ज ऑन ईच पैकेट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फिक्स वैल्यू। अरे बोलो प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। इसका फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये आ जाएगा। ये N कौन है यहाँ पे? नंबर ऑफ पैकेट, जो कि इंटीजर वैल्यू बनेगी। N कौन है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ ए पैकेट्स। और E कौन है प्यारे बच्चों? चार्ज, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज। बोलो प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू फिक्स है ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और n आपको पता है इंटीजर होगा, ये कितना, 1 2 3 4 अप टू n तक। और ये कौन है भाई? ये कौन है? ये टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज है प्यारे बच्चों। सर ये कैसे ट्रांसफर्ड? तो देखो ध्यान से, ये बॉडी एक है मेरे पास A, और ये बॉडी मान लो मेरे पास है B। इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल। अब इसमें से मैंने मान लो 3 पैकेट्स को निकाल दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए ना। A to B कर दिया मैंने उसको, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक ये गया, एक ये गया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पे क्या बच गया? पॉजिटिव। तो इनके बीच में कुल कितने पैकेट्स की शेयरिंग की मैंने? 3। तो मैं चार्ज क्या लिखूंगा? टोटल चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस 3E। अब इसको अलग अलग लिख दो आप। ये टोटल ट्रांसफर चार्ज है प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू प्लस 3E। ये किस पे लिख दिया? A पे। और Q इक्वल टू माइनस 3E किस पे आ गया? B पे। तो देखो इसमें ये दोनों ही तो हैं। तो Q होता है प्यारे बच्चों टोटल अमाउंट ऑफ द टोटल ट्रांसफर्ड, जो चार्ज मैंने ट्रांसफर किया है, ये वो वैल्यू है। सबसे मेन प्रॉपर्टी है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलोगे आप? दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसी अमाउंट की फॉर्म में, वो किसी पैकेट्स की फॉर्म में होता है। और द चार्ज ऑन ईच पैकेट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसकी वैल्यू आपको सबको पता है। बोलो प्यारे बच्चों। तो दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज है वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जाएगा। और इस फार्मूला ने एक बात और बताई है हमें, चार्ज है वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन प्यारे बच्चों अब एक नई थ्योरी की डिस्कवरी हो चुकी है, एक नई थ्योरी है, हालांकि तुम्हारा कोई यूज़ नहीं उसका, उसके बारे में पढ़ा जा रहा है अभी भी। उसको बोलते हैं क्वार्क्स थ्योरी। क्वार्क्स थ्योरी ये बोलती है कि चार्ज है वो हमेशा फ्रैक्शन में ही मिलता है। अगर हम क्वार्क्स थ्योरी को यूज़ करते हैं ना तो हमारा पूरा क्वांटाइजेशन है वो फेल हो रहा है। इसलिए सिर्फ उसको जस्ट सुन लो, वो आपके अभी किसी भी यूज़ का नहीं है, ठीक है ना। तो एक थ्योरी आती है क्वार्क्स थ्योरी। क्वार्क्स थ्योरी, क्वार्क्स थ्योरी, ये थ्योरी ये बोलती है जो क्वार्क्स होते हैं बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं और उनके ऊपर जो 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 चार्ज माना गया है वो है 2e/3 और प्लस माइनस e/3। तो देखो ये खुद ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है ना। बट सिर्फ सुन लो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। आपके काम का कौन है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब पैकेट्स का लेन देन होगा और उस पैकेट पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा, 2 3 4 5। बोलो यार, क्लियर है ना मेरी बात? याद जाएगा, हटा लो इसको। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है
सेकंड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड है ना ये, थर्ड। चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों? फील करना बात को। कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितने भी कंजर्वेशन के लॉ होते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑल आर फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। किस सिस्टम के लिए होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किस सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या लिखूं मैं बताओ? क्या है टोटल चार्ज? क्या रहता है? कंजर्व। चलो एक न्यूमेरिकल से बात करते हैं। न्यूमेरिकल से देखो, मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये कोई बॉडी है मान लो मेरे पास, और इसमें ऐसे मैंने 3 स्पेस है मेरे पास इस बॉडी के अंदर, ए बी सी। इस पे चार्ज है +2 कूलाम, इस पे चार्ज है -1 कूलाम, और इस पे चार्ज है +4 कूलाम। ठीक है, एक बॉडी थी, उसमें मैंने 3 कैविटी ले ली और तीनों पे मान लो चार्ज रखे हुए हैं, ए बी सी पे। ए पे कितना? बी पे और सी पे। हमने इसमें कुछ किया, हमने इसमें कुछ चेंज किया, और फाइनल सिचुएशन ऐसे होगी प्यारे बच्चों। हमने इसमें कुछ चेंज किया इंटरनली, और फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई हमारे पास। कितनी कैविटी बना दी मैंने? 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मान लो इस पे आ गया +1 कूलाम, इस पे आ गया +3 कूलाम, इस पे आ गया -2 कूलाम। तो इस पे बताओ कितना चार्ज आया? इस पे चार्ज कितना आया बताओ? मेरी बात को ध्यान से सुना, कितना चार्ज आएगा? मैंने क्या बोला? मेरी बात को ध्यान से सुना। ये बॉडी थी, इसके पास 3 कैविटीज़ थी, उनमें चार्ज कितना कितना रखा हुआ बेटा? 2 कूलाम, -1 कूलाम, +4 कूलाम। इसमें मैंने कुछ चेंज किया, कुछ चेंज किया, एंड द फाइनल सिचुएशन इज लाइक दैट। तो फाइनल सिचुएशन में मैंने कितनी कैविटी बना दी? 4। अब उन पे चार्ज मिले, तो इसका चार्ज कैसे बताओगे आप? कितना आएगा? कैसे? बिकॉज ये सिस्टम मैंने ले लिया कैसा? बाहर से चार्ज ना तो इसमें अंदर आ सकता, ना अंदर से चार्ज बाहर जा सकता। इट मीन्स इनिशियल जो चार्ज था वो कंजर्व्ड है, और वो किसके इक्वल होगा? फाइनल चार्ज के। तो यहाँ पे मैं अगर कंजर्वेशन की बात करता हूँ तो क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? इधर इस वाले चार्ज को ऐड करो और इसके इक्वेट कर दो, इसको इसके इक्वल पुट कर दो। बताओ क्या बनेगा? 2 + 2 + 4 -1 इक्वल टू किसके इक्वल लिखूँ? बोलो मेरे बच्चों। +1 +3 -2, और इसको मान लो x कूलाम मान लेता हूँ, इसको निकालना है। इसको मैंने कितना मान लिया? x कूलाम। तो ये कितना आ गया? 6, यानी कि 5 कूलाम इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये कितना आ गया? 2 कूलाम + x कूलाम। तो x किसके इक्वल आ गया? 3 कूलाम आ जाएगा। ऐसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, ये था भाई हमारा, ठीक है ना? ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जितने भी कंजर्वेशन के लॉ हैं वो किस सिस्टम के लिए ऑपरेट करते हैं? आइसोलेटेड। जिस सिस्टम में चार्ज ना तो सिस्टम से बाहर जा सकता है, ना बाहर का चार्ज अंदर आ सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मीन्स यस। फोर्थ, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर। किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे यही था मैंने, अब मान लो इस बॉडी में कितनी कैविटीज़ थी? 3, तो सब पे चार्ज था। तो अगर मुझे इस बॉडी का नेट चार्ज निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा? जितने भी चार्जेस थे सभी को मैंने इंडिविजुअली क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? ऐड कर दिया। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? इसी में देख लो आप, तो क्या लिखूँ? क्यू नेट किसके इक्वल आ गया? क्यू नेट किसके इक्वल आ गया? बोलो प्यारे बच्चों। यानी कि सिंपल ऐड कर दो ना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो उसको माइनस कर देना। तो कितना आएगा? 6, यानी कि 5 कूलाम आ जाएगा। तो ये कैसे निकाला मैंने इसको? किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज निकालने के लिए मुझे स्केलर एडिशन यूज करना पड़ता है, वेक्टर एडिशन नहीं।
स्केलर यानी कि सिंपल अलजेब्रा, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, और किसी भी बॉडी पे चार्ज को निकालने के लिए मुझे उसको सिंपल ऐड करना पड़ता है, कोई भी वेक्टर रूल फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो चार्ज स्केलर है, इसीलिए हमने इसको सिंपली ऐड कर दिया और हमारी वैल्यू कितनी आई, 5 कूलम। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टी, कौन से वाली? हाँ, उसके बाद आता चार्ज इज इनवेरिएंट। ये भी मेन प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। सर इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज है ना बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ आप, क्या विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है क्या? विदाउट मास क्या चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? क्या मास विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है? ध्यान रखना इस बात का। चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या मेरी बात क्लियर है? चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट, लेकिन चार्ज होता है इनवेरिएंट। मान लो कोई बॉडी है, उस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, वो बॉडी रेस्ट में है, तो चार्ज रहेगा उस पर। अब बॉडी को मैंने क्या किया, स्पीड अप कर दिया, और उस बॉडी की स्पीड बढ़ते बढ़ते लाइट की स्पीड के इक्वल होगी, तो उस बॉडी पे चार्ज अभी भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। चाहे बॉडी रेस्ट पे रहो, चाहे बॉडी मूव करे, चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ ए बॉडी। बॉडी की स्पीड पे डिपेंड, लेकिन जिस बॉडी पे वो चार्ज है ना, उसका कुछ मास तो है, उसका कुछ, मान लो उसका मास कितना है m0, और उस पर चार्ज कितना, मान लिया 2 कूलम। अब तो ये रेस्ट पे थी, अब तो किस पे थी ये, रेस्ट पे। अरे मास होगा तभी तो चार्ज आएगा ना भाई, तो मास तो है ना उसका। लेकिन अब बॉडी को मैंने मूव करवा दिया, और इस बॉडी की जो v है ना, वो नियरली इक्वल टू किसकी हो गई, स्पीड ऑफ लाइट की। बॉडी मूव कर रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से, तब उस केस में चार्ज में कोई फर्क है? चार्ज कितना है, तो उसके बाद भी कितना रहेगा, लेकिन मास क्या m0 रहेगा या चेंज हो जाएगा? चार्ज तो मैंने बोल दिया फिक्स है, लेकिन मास सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी, क्योंकि मास तो वेरी करता है बेटा। ये तो मैकेनिक्स में हम यूज़ करते हैं ना MLT, मास लेंथ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो सिर्फ एक डोमेन होती है क्लासिकल फिजिक्स की। जब मैं मास लेंथ टाइम को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेट करता हूँ ना, तब ना तो मेरा मास फिक्स होता, ना मेरी लेंथ फिक्स होती, ना मेरा टाइम फिक्स होता, कुछ भी फिक्स नहीं करता प्यारे बच्चों। तो मास है वो क्या करेगा, जब बॉडी की स्पीड इसके कंपेरेबल हो जाएगी, तब जो मास है वो ये बन जाएगा m = m0 1 - v²/c² का रूट, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट, ठीक है, मास है तो चार्ज है। बॉडी रेस्ट पे थी तो चार्ज कितना है 2 कूलम, मास कितना है m0। अब बॉडी को मैंने दौड़ा दिया और उसकी स्पीड मैंने पहुंचा दी लाइट की स्पीड के कंपैरेबल, उस केस में चार्ज कितना रहेगा +2 कूलम। चार्ज में कोई चेंज, लेकिन मास भी उस सिचुएशन में सेम होगा ऐसा कोई ज़रूरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से मूव करेगी तो उसका मास है वो इसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो प्यारे बच्चों। तो इसके हिसाब से मास है वो वेरी करता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में अब हमारा अब जब वो बॉडी रेस्ट पे थी तो मास किसके इक्वल है? अब इतने हम तो इतने हैवी ऑब्जेक्ट हैं, हम तो कभी भी लाइट की स्पीड को अप्रोच ही नहीं कर सकते, बोलो। लेकिन ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की है, अगर उनको मैं थोड़ी सी भी फोर्स से पुशअप कर दूंगा ना, तो हो सकता है उनकी स्पीड लाइट की स्पीड को भी क्रॉस कर जाए। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास किसके इक्वल होता है, me किसके इक्वल होता है 9.1 इंटू ये होता है ना प्यारे बच्चों। और मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, और यही लगभग नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, बोलो प्यारे बच्चों।
तो एक बात बताओ, इतने स्मॉल मास के पार्टिकल को अगर मैं थोड़ा सा भी फोर्स दे दूंगा ना, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ मैं, फील करना मेरी बात को। नॉर्मल लाइफ में हमारा मास है वो रेस्ट मास है, हम लाइट की स्पीड को कभी भी अप्रोच। लेकिन अगर मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर एक छोटा एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ मैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है प्यारे बच्चों? कितना है ना? अगर मैं इसको लगा देता हूँ 1 न्यूटन का फोर्स, देखो क्या होने वाला है इसमें। 1 न्यूटन का फोर्स, इसको मैंने ऐसे इसको थप्पड़ मार दिया, कितने फोर्स के साथ है? 1 न्यूटन का। पागल हो जाएगा बेचारा ये। कैसे? अभी देखते हैं। तो क्या किया? 1 न्यूटन। F इक्वल टू किसके इक्वल है? m में। F कितना लगा दिया मैंने? 1 न्यूटन इक्वल टू m किसका? इलेक्ट्रॉन का। me इंटू में ये क्या निकालना है मुझे? ये फॉर्मूला क्या बताता है? किसी भी मास ऑब्जेक्ट को अगर किसी मास ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है? फोर्स, तो उसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन। यही तो बता रहा है न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसका मतलब मैंने कितना फोर्स लगा दिया प्यारे बच्चों? और किस पे लगा दिया? इलेक्ट्रॉन पे। तो उसमें कितना ए आएगा? 1 न्यूटन डिवाइड बाय क्या लिखूं प्यारे बच्चों? 9.1 10 पावर माइनस है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब इसको सोल्व करोगे ना, तो ये देखो ये कितनी पावर है? तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं ये वैल्यू तो बनेगी ना। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? लगभग ये बनेगा ना। 29 ले लो, 25 ले लो। तो और लाइट की स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10 पावर। तो एक बात बताओ, ये है स्पीड का ऑर्डर और ये है एक्सीलरेशन का ऑर्डर। तो उस इलेक्ट्रॉन को जब मैंने थप्पड़ मारा था 1 न्यूटन की फोर्स के साथ, तो उस फोर्स की वजह से उसमें जो ए आएगा कितने ऑर्डर का होगा? लगभग 10 पावर 30। तो इतना एक्सीलरेशन क्या इस स्पीड तक उसको नहीं पहुंचा सकती क्या? आराम से पहुंचा देगा ना। तो जैसे ही वो लाइट की स्पीड को कौन? इलेक्ट्रॉन, ये उसका रेस्ट मास है प्यारे बच्चों। और जब वो उस लाइट की स्पीड तक पहुंच चुका है तो क्या तभी भी उसका मास इसके बराबर होगा क्या? तब वो इस फार्मूला के हिसाब से वेरी करेगा भाई साहब। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मास होता है ना वो स्पीड के साथ वेरी करता है, चार्ज स्पीड के साथ वेरी। इसलिए हम बोलते हैं चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इनवेरिएंट क्वांटिटी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? पक्का ना? मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई है चार्ज को लेके? जल्दी बताओ। पहला, चार्ज कितने टाइप का होता है? सारे बोलो जल्दी। कितने टाइप का? 2 टाइप का चार्ज, पॉजिटिव एंड लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। और उसके बाद फिर चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड होता है। 2 बॉडीज के बीच में चार्ज का ट्रांसफर किसके रूप में होगा? पैकेट्स के रूप में। एंड द चार्ज ऑन ईच पैकेट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना उससे कम ना उससे, और एन होगा वो क्या होना चाहिए? एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज होता है कंजर्व्ड, किस सिस्टम के लिए? टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। ओके। और उसके बाद चार्ज होता है एडिटिव। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसको हम किसी भी बॉडी पे निकालने के लिए उसको सिंपली ऐड करते हैं, सिंपल अलजेब्रा से उसको यूज करते हैं। और उसके बाद चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इनवेरिएंट मीन्स किसी भी बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी की स्पीड पे डिपेंड, लेकिन उसका मास उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? बेटा पॉज करो इसको।